नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के छठे भाव में षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो ये एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कि देखिए, हमने बात करी थी कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं और 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। जब ये त्रिषडाय भाव का स्वामी पुनः त्रिक भाव अथवा त्रिषडाय भाव में बैठ जाता है तो यह माइनस माइनस इजगल टू प्लस एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, एक सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेगा। स्पेशली व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित प्रोफेशनली वर्किंग कराने वाला भी ये चंद्रमा बन जाता है। रोग हो अथवा ऋण हो अथवा शत्रु हो, छठे भाव के ये कंटेंट्स होते हैं, मामा का भी कारक होता है ये। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी छठे भाव से संबंधित कंटेंट्स होते हैं उसमें चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए, छठे भाव के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन बहुत विस्तार से यदि आपको जानना है तो वीडियो के अंत में हम इससे संबंधित लिंक भी दे देंगे, जिससे कि आप उसको क्लिक करके छठे भाव के बारे में, चंद्रमा के बारे में जानने के लिए अथवा वृषभ लग्न के बारे में यदि विस्तार से अगर आपको जानना है तो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये छठे भाव से संबंधित भी व्यक्ति को शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने भाव से तृतीय स्थान पर बैठता है तो ये चतुर्थ भाव के सापेक्ष एक नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है शुभ भाव, छठा भाव होता है नेगेटिव भाव। शुभ भाव का कारक जब नेगेटिव भाव में बैठता है तो शुभ भाव के शुभत्व को वो छठे भाव को दे देगा और स्वयं वह अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा में थोड़ी सी दूषितता आ जाएगी, लेकिन चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे। तो ऐसे में यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब छठे भाव में होता है तो पॉजिटिव फल प्रदान करता है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ग्रह होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है, एक बहुत शुभ ग्रह होता है, बहुत सौम्य ग्रह होता है। तो ऐसे में जब वो छठे भाव में, एक त्रिक भाव में, एक त्रिषडाय भाव में पहुंचता है तो वह दूषित तो हो ही जाता है। माता को तो रोगी बना ही देगा, लंग्स की प्रॉब्लम तो व्यक्ति को दे ही देगा। तो ऐसे में इसके उपाय विशेष रूप से आवश्यक हो जाते हैं। बहुत बड़ा सिम्टम्स इसका ये भी होता है, व्यक्ति बदलते मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब चंद्रमा नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि चंद्रमा को पॉजिटिव किया जाए। तो ऐसे में महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का धारण करें। सोमवार के दिन धारण करें। जल से, कच्चे दूध से और गंगा जल से धो के इसको सिंपली आप हाथ में धारण कर सकते हैं। तो यह तृतीय भाव को क्लिक करने लगेगा और छठे भाव से इसके सब प्रभाव समाप्त होंगे। अथवा इससे बेहतर बात यह है कि इसके किसी ब्राह्मण से जाप या हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसका तृतीय भाव के सापेक्ष शुभत्व भी प्राप्त होगा, छठे भाव से संबंधित शुभत्व भी प्राप्त होगा और चतुर्थ भाव से संबंधित भी इसका शुभत्व प्राप्त होगा। तो किसी ब्राह्मण से समय समय से मतलब ये होगा एक सिम्टम्स होता है, जैसे कि एक मेजरमेंट तो इसका कुछ नहीं होता है कि पैमाना होता हो कि 3 महीने बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भी आप फील करते हैं कि अब इसका प्रभाव खत्म हो रहा है या फिर दोबारा से चीज़ें टर्न ले रही हैं तो उससे पूर्व आप अगेन चंद्रमा से संबंधित उपाय करा सकते हैं। जनरली देखा यह गया है कि कभी कभी 6 से 7 महीने, 8 महीने तक भी इसके प्रभाव चलते हैं और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि महीने, 1.5 महीने बाद भी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई ग्रह होता है तो जाप हवन कराने के 15 दिन के अंदर फिर से वो टर्न लेने का प्रयास करता है और बहुत थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम होती है तो इसके प्रभाव 7-8 महीने, 10 महीने तक भी चल जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्रमा जब नेगेटिव होने की स्थिति में पहुंच रहा हो उससे पूर्व आप जाप करा लें। तो
तो इन दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव उपाय हैं। बाद बाकी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि ना वो एज ए उपाय बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। इन दोनों में से किसी भी उपाय को आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में यही चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के सप्तम भाव में यही चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।